नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, देखो, इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर में जो भी आपको एब्रीविएशंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, इन दोनों में ही हमें कंप्यूटर के एब्रीविएशंस हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम आज यही क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपने एब्रीविएशंस के इस पूरे वीडियो में। आप कनेक्टेड रहना वीडियो से और देखते रहना एक एक करके। तो फर्स्ट जो लिखा है कंप्यूटर का ही फुल नेम, COMPUTER। कंप्यूटर का फुल नेम क्या होता है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो पहला ही जो फुल नेम देख रहे हैं वो है कंप्यूटर के बारे में। अगला देखते हैं एआई। तो एआई का फुल नेम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है एपीआई। एपीआई का फुल नेम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। ठीक है। आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, मुझे ये सब हटाना होगा। यहाँ पर जो भी आ गया है, अच्छा, इरेज करने का इसमें शायद कोई ऑप्शन होना चाहिए कि ऑल इरेज, क्लियर ऑल रॉन्ग। हाँ, क्लियर ऑल रॉन्ग, ठीक है, ये हो गया है। चलिए अगला है आपके सामने फुल नेम एपीटी। ठीक है, अगला है एपीटी। तो एपीटी का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। एपीटी का फुल नेम है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। आप देखिए कि रेलवे के जो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में कंप्यूटर के एब्रीविएशन एक ना एक आए हैं। चाहे वो आपने उन्होंने करंट अफेयर्स के रिलेटेड में पूछ लिया हो या फिर सीधा स्टैटिक्स में बेस में पूछ लिया हो, लेकिन दिए जरूर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एआरपी। एआरपी का पूरा नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एएसपी, एक्टिव सर्वर पेजेस। एएसपी का पूरा नाम एक्टिव सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है एटीएम। तो एटीएम को पढ़ते हैं ऑल टाइम मनी, तो पढ़ता ही है सभी लोग। ठीक है। ये है असंक्रोनोमस असं एसिंक्रोनोमस ट्रांसफर मोड, ये एटीएम का पूरा नाम है। या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी सही है। AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। ये है AUI का पूरा नाम, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ AUI। अगले पेज पर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट है बी से स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारे जो एब्रीविएशन हैं वो बी से स्टार्ट होंगे। तो बी से स्टार्ट होने वाला पहला है बेसिक। ये एग्जाम में कई बार आया है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है। तो बेसिक का पूरा नाम याद रखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बाइनरी कोडेड डेसिमल कि लगभग ये जो है हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है BHTML। अब HTML तो देखो सबने पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जब BHB लग गया आगे तो इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो HTML तो पता ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन जैसे ही आगे बी लगेगा तो इसका मतलब हो जाता है क्या, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है BMP। तो BMP का पूरा नाम है जो, वो है बिट मैप। ठीक है, बिट मैप BMP का पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आप देखेंगे BIOS। तो BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये BIOS का पूरा नाम देखने को मिलेगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब फिर से सी के आ गए हैं फुल नेम, तो जितने भी फुल नेम है अब सी पर देखेंगे। तो सी पर पहला दिखा है CAI। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI का पूरा फुल नेम है। नेक्स्ट CDMA। CDMA क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA। नेक्स्ट देखेंगे CRT। CRT इंपॉर्टेंट आया है पीछे पहले भी एग्जाम में SSC के। तो कैथोड रे ट्यूब, ये होता है CRT का पूरा नाम, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर, कैथोड रे ट्यूब इज द फुल नेम ऑफ CRT। नेक्स्ट आप देखेंगे कि CAD। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो CRT और CAD दोनों याद रखेंगे, कैथोड रे ट्यूब एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है।
नेक्स्ट है CADD, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन तो अभी पढ़ लिया हमने, लेकिन जैसे ही एक और डी लगा तो उसका नंबर हो गया ड्राफ्टिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टिंग, तो ये हो गया CADD का पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इनको देखो रिवीजन जरूर मार लेना दोस्तों, एक दो बार जब भी आप एग्जाम में जाओ तो पहले एक बार रिवीजन जरूर करके जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट है DVMS, तो DVMS का पूरा नाम है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जहां जहां पर मैं देखो ऐसे हैच का मार्क बना रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है DRAM। DRAM का मतलब होता है, जब देखो रैम आपने पढ़ा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो DRAM का पूरा नाम हो जाएगा आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। DDL का पूरा नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है DHTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो डी का मतलब हो गया डायनेमिक्स, यहाँ पर हो गया डायनामिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि DHTML का पूरा नाम है। नेक्स्ट है DML। DML का पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज द फुल नेम ऑफ DML। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अब जितने भी आएंगे सब ई से फुल नेम आपको देखने को मिलेंगे। तो EDI का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट है EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो EDI मतलब इंटरफेस और P का मतलब प्रोसेसिंग, बकाया ED का फुल नेम तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एडसेक। एडसेक का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है EDC क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब डाटा मत लगा देना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है इनायक देखो कंप्यूटर जो कि था, ये है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये पहला कैलकुलेटर करने वाला कंप्यूटर आया था इनायक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये है इनायक का पूरा फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एब्रिविएशन को देखने के लिए फुल फॉर्म को। अब एफ से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट दिखाया FTP, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो एक बार कैसे पढ़ना जाता है इनको, कि आप एक बार तो ये पूरी लाइन देख लो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, फिर इसको आप समझ लो, हाइड कर लो अपने मन से, यहाँ से यहाँ तक आपने हाइड कर दिया, बिल्कुल छुपा दिया हाथ से अपने। अब इसको देखो FTP का पूरा नाम मन में रिवाइज करना है, कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। FS है फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है फैट। फैट का पूरा फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, इट्स फुल फॉर्म ऑफ फैट। नेक्स्ट है FPS, जो कि फ्रेम्स पर सेकंड, फ्रेम्स पर सेकंड, ये FPS का पूरा नाम है। फोर्ट्रॉन आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन एक कंप्यूटर की भाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जी से स्टार्ट होते हैं हमारे फुल नेम। तो जी से है GDI क्या होता है, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, तो GDI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। नेक्स्ट है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, बहुत सारे लोग GPS सर्विस तो लेते हैं लेकिन फुल नेम नहीं पता होता है, देखो एग्जाम में आते हैं इसलिए हमें तो याद करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, दो तीन बार आप पढ़ेंगे लाइन को, आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, जनरल रेडियो पैकेट सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPRS। नेक्स्ट GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पर लिखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट GIF आप फाइल वगैरह बनाते हैं छोटी छोटी सी GIF वाली, तो उनका पूरा नाम होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है GSM सिम जल्दी थी पहले देखो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM, क्या है,
ग्लोबल सिस्टम फॉर कम मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट्स ए फुल फॉर्म ऑफ GSM। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर। अब आते हैं एच पर हम। तो एच के फुल नेम देखते हैं, HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट है HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पीछे। ये भी देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से हो गया सिक्योर। ठीक है, तो वही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट HTML हाइपर, अब ये देखो HTTP तो ये था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पूरा नाम। और HD तो आप जानते ही है, हार्ड डिस्क HD। ठीक है, तो फिर हाई डायमेंशंस भी आपको कहीं नहीं देखने को मिल सकते हैं, देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है फिर आपका आंसर ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है एच के बाद आई से आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आई में आप पहले देखेंगे आई मैप। आई मैप का पूरा नाम क्या, पूरा फुल फॉर्म क्या है आई मैप का? इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इट्स फुल फॉर्म ऑफ आई मैप। नेक्स्ट है इंटेल। इंटेल का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल का फुल फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है ISP, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट। ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये है ISO का पूरा फुल फॉर्म। जब भी एग्जाम में जाए तो रिवाइज जरूर करके जाया करें, क्योंकि फुल नेम से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे है J2EE, तो जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। ये है J2EE का फुल फॉर्म, जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट है जेड, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर डेवलपमेंट, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ जेड, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर डेवलपमेंट। JPEG फाइल आपने देखी होंगी, तो JPEG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये है JPEG का पूरा नाम, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है JS। JS का मतलब जावा स्क्रिप्ट, JS। JSP होता है जावा सर्वर पेज, JSP जावा सर्वर पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब आते हैं की पर। तो की पर देखो तीन ही दिए गए हैं, बहुत अच्छा है। KBD मतलब कीबोर्ड, KBD कीबोर्ड। KBPS का मतलब होता है किलो बाइट्स या किलो बिट्स या किलो बाइट्स पर सेकंड, KBPS। और KB का मतलब होता है किलो बाइट। ठीक है, जिनके पास भी हाथ में मोबाइल है उन सबको ये सब चीजें पता है। KB का फुल फॉर्म, MB का फुल फॉर्म नहीं भी है उनको भी पता है कि KB MB क्या है। जो एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं उनको तो पता ही रहता है सबको। देखिए ध्यान से, LCD। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ LCD। LED लाइट एमिटिंग डायोड, दो तीन बार पढ़ लेना अपने आप याद हो जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज, LLL। एक होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी पीछे पेज पे पढ़ा है हमने, ये है लो लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये समझ लो कि इस पेज पे जो लिखे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तो। चाहे वो LCD हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या LED लाइट एमिटिंग डायोड, लो लेवल लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एक और अभी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा बैन, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। L के बाद आएगा अगला M। M से देखते हैं दोस्तों, MB। MB क्या है? मदरबोर्ड। लेकिन आजकल के लोग MB का मतलब क्या जानते हैं? बस मेगाबाइट। मदरबोर्ड तो भूल ही गए होंगे शायद। MB का मतलब होता है मदरबोर्ड भी है और मेगाबाइट भी है। ठीक है, 1 MB इक्वल टू 1024 KB। याद रखेंगे, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट होते हैं ये। नेक्स्ट है MBPS, तो मेगाबाइट्स या मेगाबिट्स पर सेकंड, MBPS।
ठीक, स्पीड, ये इंटरनेट की स्पीड ना प्रोवाइडर करने का एक क्षमता होती है, यूनिट होती है एमबीपीएस। नेक्स्ट MHz, तो मेगा हार्टज। ठीक है, मेगा हार्टज MH का फुल नेम है। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम के बाद आएगा एन। तो एन से आप देखेंगे कि एन से दिया गया है पहला NIC, इसका मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, NIIT, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स ए फुल फॉर्म ऑफ NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTP इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTFS है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS। देखो पूरा तो पढ़ना ही, एक बार मैंने आपको तरीका बताया है, उसके बाद हर एक लेटर को उठा के इनका फुल फॉर्म देख लिया करो। NET, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो NET का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। चलिए आगे पेज पे बढ़ते हैं। एन के बाद जो अगला लेटर होगा ओ, उस पे देखते हैं। ओ पर कुछ ही दिए गए हैं फुल नेम। ओ में देखेंगे तो OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंपॉर्टेंट है फिर से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट ओपन GL, तो वो है ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, इट्स ओपन GL। नेक्स्ट OSI, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, इंपॉर्टेंट है, OSI। ठीक है, ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन। नेक्स्ट है OS, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। OMR का फुल नेम याद रखना है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन याद रखेंगे दोनों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओ के बाद आता है पी, तो पी से फुल नेम दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। PNP, प्लग एंड प्ले। PNP मतलब प्लग एंड प्ले। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDU, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि फुल नेम्स जो है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं भैया। तो इनका रिवीजन करना जरूरी है, अगर एक नंबर का भी फंस गया तो कम से कम मिल तो जाते हैं एक आध क्वेश्चन फ्री के नंबर, जो थोड़ा बहुत रिवीजन मार लो हो जाता है काम इनसे। RDBMS, रेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS, रेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इस RDBMS। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये होती है हमारी नॉन वोलेटाइल, जिसमें कि स्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। नॉन वोलेटाइल रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स वोलेटाइल मतलब अस्थाई। ठीक है, इट्स वोलेटाइल। RIP क्या है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज द RIP, रेस्ट इन पीस में समझ लेना भाई ये है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है RPM, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, RPM। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं एस पर। एस पे आ गया हमारा अगला नंबर आपको, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS आप कंप्यूटर में जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कंप्यूटर कभी, तो पूरा देखने को मिलता है कि एक बार ये SMPS आ जाता है बीच में। फिर स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि नीचे लगा रहता है इतना छोटा सा बॉक्स, इसको बोलते हैं SMPS। ऐसे बीच में बटन सा होता है, तो ये पावर सप्लाई देता है एक्चुअली कंप्यूटर को। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। SRM, SRAM क्या है भाई, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी तो भाई एस से हो गया स्टैटिक। ठीक है, डी लग जाएगा तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिम पूछ लिया जाता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है सैम, सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट या सिक्वेंशियल एसेस मेथड। ये है सैम का पूरा फुल फॉर्म।
आगे बढ़ते हैं, एस के बाद हम देखने के लिए टी। ठीक है, तो टी पे पहला लिखा है कि टीबी मतलब टेराबाइट। 1 टेराबाइट, ये टेराबाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है, इक्वल टू 1024 गीगाबाइट के बाद सीधा टेराबाइट ही आती है जीबी के बराबर। अगर आप 1024 जीबी डलवा लेते हैं तो ये 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है टीआईबी, तो ये है टेबी बाइट। नेक्स्ट है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी होता है एड्रेस, टीसीपी आईपी तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीबीपीएस होता है टेराबाइट्स पर सेकंड, जैसे एमबीपीएस आपने पढ़ा है मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, एमबीपीएस ऐसे ही है, टेराबाइट पर सेकंड। टीएपीआई, टेलीफोनिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये है टीएपीआई। आगे बढ़ते हैं, टी के बाद यू। यू देखिए, यूआरएल वेरी इंपॉर्टेंट। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ठीक है, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। यूएचएफ क्या है? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। फिर देखते हैं यूएसबी, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ये तो आ ही जाता है हमेशा ही, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवेक, यूएनआईबीएसी, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्चुएटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यू के बाद बी लेते हैं, थोड़ा ही बचा है अब, ज्यादा नहीं। इधर से फिर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, देखो बैन, वैल्यू एडिड नेटवर्क, मतलब मल्टीपल टाइम्स पूछे गए इसलिए मैं बताता हूँ ये बहुत बार पूछा गया बैन, तो वैल्यू एडिड नेटवर्क। ठीक है, और बैंड, ये डब्ल्यू ए एन ये अलग है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये है बी ए एन मतलब वैल्यू एडेड नेटवर्क। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का आपने पूरा नाम नहीं सुना होगा तो ये पढ़ लेना, वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। नेक्स्ट है बीसीडी मतलब वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। बीसीडी का पूरा नाम वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ये है बीसीडी। नेक्स्ट बी एच एफ, बी एच एफ क्या है? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ बी एच एफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले लाइन, अगले पेज पर हम डब्ल्यू से आ जाते हैं। तो डब्ल्यू पर देखो बैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि बैप का पूरा नाम है। नेक्स्ट है बॉर्म, तो राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉर्म। डब्ल्यू 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 आपने पढ़ाई होगा, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसकी आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू 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 का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है डब्ल्यू बी एम पी, तो वायरलेस बिटमैप इमेज। नेट, डब्ल्यू लैन, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म विलेन। बिलिन नहीं है कि बिलिन समझेंगे, बिलिन बिलिन नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटी, तो एक्सटी है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, कम पूछा गया है। एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एक्स एम एफ एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। एच एक्सएमएल एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल। नेक्स्ट है एक्सएमएस, तो एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। एक्स एच टी एम एल, तो एक्स वही है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एच एक्स एच टी एम एल। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक्स के बाद आता है, ये एक्स के कुछ और दिए गए हैं, ये है एक्स एल टी। ये है एक्स एल टी, एक्स एल टी, तो ये है एक्सटेंसिव स्टाइल लैंग्वेज। एक्सटेंसिव स्टाइल लैंग्वेज, एक्स एस एल। याहू, बहुत बड़ा होगा याहू, तो ये एट एनो एनोदर हायरकियल ऑफिशियस ओरेकल, ये है याहू। बाई भी होता है योट्टा बाइट, बाई आई बी है यूबी बाइट, और जेड भी है जेट्टा बाइट, और जिप है जो
जेवी बाइट, ये होता है जेड से फुल कंप्यूटर के। तो आई थिंक जेड तक के कंप्यूटर सभी फुल फॉर्म हो गए हैं कंप्लीट। तो अगर आपने शुरू से रिवीजन नहीं किया है तो एक बार रिवीजन मार लेना, जितने भी हैं ए से लेके जेड तक के, 2 से 4 बार पढ़ लो, अपने आप सभी याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो में पसंद आया कि नहीं। और ये ध्यान रखना कि एसएससी और रेलवे के दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, दोनों के लिए। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में।